उदयपुर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने से भाजपा बोर्ड ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 2 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो सके, इसके लिए सोमवार को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने की। वहीं करीब 147 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत 2.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। वहीं कटारिया ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद शहरवासियों को लाभ होगा और बढ़ते यातायात दबाव से राहत मिलेगी। जिन वाहनों को उदयपुर से सीधा भोपालपुरा या उससे आगे जाना होगा वह एलिवेटेड रोड से होकर जा सकेंगे और इससे सूरजपोल और दहलीगेट चौराहे पर लगने वाला जाम भी खत्म होगा। एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए निगम ने 179.14 करोड़ की निविदा निकाली थी। डीपीआर में अनुमानित लागत 208 करोड़ रुपए आकी गई थी। टेंडर में 12 एजेंसियों ने हिस्सा लिया। सबसे कम दर वाली एजेंसी ट्रांसलेन लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड इससे 136.89 करोड़ में बनाने को तैयार हुई। एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मेयर पारस सिंह भी नजर नहीं आए। पूजन के बाद मंच पर नगर निगम के महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, लेकिन डिप्टी मेयर सिंघवी ने मंच भी साझा नहीं किया। इससे सिंघवी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। दरअसल एलिवेटेड रोड की डीपीआर की घोषणा के साथ पारस सिंघवी ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। साथ ही व्यापारियों ने भी पारस सिंघवी की बात का समर्थन किया था। इसके बाद शहर विधायक ताराचंद जैन ने एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए कार्यवाही को जारी रखा और प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद करीब 1 साल बाद एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हो सका। ऐसे में सिंघवी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है और सिंघवी ने निगम के कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ मंच साझा नहीं किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमाली, नगर निगम के महापौर गोविंद सिंह टाक, समिति अध्यक्षों के साथ सभी पार्षद भी मौजूद रहे। एलिवेटेड रोड के विरोध में सोमवार को नगर निगम के वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों और व्यापारियों में फतेह स्कूल के समीप हनुमान जी के मंदिर में नगर निगम के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद वार्ड पार्षद गौरव प्रताप ने बताया कि एलिवेटेड रोड को लेकर कई बार निगम के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया और अब बिना व्यापारियों से बातचीत किए अब नगर निगम द्वारा 147 करोड़ के एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया गया। गौरव प्रताप ने कहा कि जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सूरजपोल चौराहे को नगर निगम ने अपनी हठ धर्मिता के चलते चौड़ा किया था, जो आज भी लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। अब एलिवेटेड रोड बनाकर नगर निगम में बैठे जिम्मेदार जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। देखिए, कई दिनों से हम एलिवेटेड रोड को लेकर जनता की सुव्यवस्था, जनता की सुरक्षा और शहर के आवागमन को जिस तरह से दरकिनार करके परेशान किया जा रहा है, बोर्ड में सुनवाई नहीं है, विधायक जी की सुनवाई नहीं है, बोर्ड के पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं है। हम उसी के चलते ना सांसद जी से सुनवाई है, हम चलते हुए बालाजी के चरणों में आए, हमारी सुनवाई हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक एक शब्द जो आज हमने यहाँ पे समर्पित किया है बालाजी के चरणों में, वो जनता की सेवा में, जनता की सुव्यवस्था में, अच्छी योजना में लगे, न कि एक ऐसा जो शहर भरपाई कर रहा है इन हरजानों की, भविष्य में ऐसा ना हो और जनता को सुव्यवस्था और सुरक्षा मिले, यही हमारी मांग। देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर कई समय से हम लोग पदाधिकारियों को, बोर्ड को, नेताओं को, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरजानापुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, सूरजपोल चौराहे के नाम पर, गौरव पथ के नाम पर ऐसी कई योजना जो निगम बोर्ड लाया, जिसका हरजाना हमारी जनता ने भुगता है। हमने आज एक एक यहाँ पर शब्द हमारा भजन में यही समर्पित किया है बालाजी के चरणों में कि जो नेता नहीं सुन रहे हैं, बालाजी सुनेंगे जनता की सुव्यवस्था के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए और आने वाले भविष्य में उदयपुर की जो सुंदरता है उस पर प्रहार एक के बाद एक जिस तरह बोर्ड कर रहा है वो ना हो और सुव्यवस्थित हर चीज हो। इसी के लिए हमारा एक एक शब्द था बालाजी के चरणों में हमने समर्पित किया है। आशा करता हूँ कि बैठे हुए पदाधिकारियों को बालाजी ज्ञान दें, अच्छी ज्ञान शक्ति दें और कि अच्छी योजना से हमारे काम हो और बोर्ड जो हथकमटा से पार नहीं आ रहा है वो पार आए।
देखिए ऐसा है कि भूमि पूजन में तो आरोप लगाना कि पूजन कोई भी करे, बोर्ड के पदाधिकारी करें या हम करें, पूजन प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। परंतु किंतु अभी हम आयुक्त साहब से बात कर रहे हैं। आयुक्त साहब से हमारी मांग ये है कि जो भी गत वर्षों में और अभी 5 नवंबर को एक आदेश आया था जिसमें आयुक्त और महापौर जी के तथाकथित हस्ताक्षर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे टेंडर जो कि लगा दिए गए हैं, वर्क ऑर्डर आ गए, उन्हें रोक दिया गया है, ये कहकर कि वार्ड क्षेत्रों में अभी सुव्यवस्थित तरीके से इनको वापस बांटा जाएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब वार्ड के विकास कार्य रोक दिए जाते हैं, ये कहकर कि बाद में इस पर चर्चा की जाएगी, तो ये जहाँ एक तरफ सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर राशि मांग रहे हैं, जहाँ निगम चिल्ला चिल्लाकर बोर्ड में हर पार्षद साथी से कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है विकास कार्यों के लिए, तो किसके आदेश पर बिना वर्क ऑर्डर के कार्य हो रहा है। और हम आयुक्त साहब से यही कहेंगे कि हठकर्मिता का जो ये उदाहरण दे रहे हैं ये गलत है, और हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके गए हैं वो जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाएं। ये लेकर हम आयुक्त साहब से मिलेंगे भी और वार्ता करेंगे। वो वार्ता में अगर हमें आश्वस्त करेंगे तो ठीक है, नहीं तो विरोध हमारा आगे भी कायम रहेगा और इसी तरह हम भिड़ते रहेंगे।